पत्रकारों की मांग को लेकर मनोरथना विधायक को लिखा पत्र पत्रकार संघ अध्यक्ष राजकुमार शर्मा ने। झालावाड़ जिले के मनोरथना विधायक गोविंद रानीपुरिया को लिखा पत्र में पत्रकारों की मांगों को लेकर विधानसभा में आवाज उठाने एवं पत्रकारों की समस्याओं, सुरक्षा कानून सहित विभिन्न मुद्दों पर पत्र लिखा गया। वहीं विधानसभा में आवाज उठाने के लिए मनोरथना विधायक गोविंद रानीपुरिया को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया। राजस्थान में वर्तमान सरकार द्वारा पत्रकारों के साथ जो सोतला व्यवहार किया जा रहा है तथा आए दिन पत्रकारों के साथ कई घटनाएं घट जाती है, जिसको लेकर सुरक्षा कानून एवं विभिन्न मुद्दों पर जानकारी पत्र के माध्यम से अवगत कराई गई है। वहीं दूरभाष पर बात करते विधायक गोविंद रानीपुरिया के आश्वासन दिया है कि विधानसभा में जरूर पत्रकारों सुरक्षा को लेकर आवाज उठाऊंगा। इस मौके पर क्षेत्र के सभी पत्रकार दूरभाष पर जुड़े हुए थे। राजेश मिश्रा, केशव शर्मा, दिनेश शर्मा, सद्दाम खान, कन्हैयालाल शर्मा, रमेश शर्मा, महेश शर्मा, भगवान सिंह, रजावत, लक्ष्मी नारायण पारेता, राजेश शर्मा सहित दर्जनों पत्रकार दूरभाष पर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों की समस्याओं को लेकर अवगत कराते रहे। मनोरथाना से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान के तमाम जो पत्रकार साथी है उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के विधायक को पत्र लिखा है, क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा जो पत्रकारों के साथ जो सोतेला व्यवहार किया गया है, इस संदर्भ में हमने पूर्व में भी मुख्यमंत्री महोदय को पत्र के माध्यम से अवगत कराया था, परंतु इस मामले को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अभी हमने आज फिर दूरभाष के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी पत्रकारों ने कॉन्फ्रेंस से जुड़कर विधायक जो माननीय गोविंद जी रानीपुरिया है मनोरथना विधानसभा क्षेत्र के सभी पत्रकारों ने जूम के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज विधायक जी को अवगत कराया कि जो पत्रकारों के साथ जो सोतेला व्यवहार किया जा रहा है, इसको लेकर आप हमारी आवाज़ मतलब विधानसभा में उठाए। इसको लेकर हमने आज एक पत्र भी लिखा है। हमारे जितने भी पत्रकार साथी उन्होंने लिखा है। मैं पत्रकार संघ अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, मंदोर थाना। केलगोरा शिव मंदिर पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। झालावाड़ जिले के अकलेरा उपखंड क्षेत्र के घाटोली पास में स्थित कोलगहेरा शिव मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कोलगहेरा में आज दूसरे दिन कथा व्यास श्याम स्वरूप मनावत उज्जैन वालों ने मुखरविंद से हो रही भागवत कथा में द्रौपदी चीरहरण प्रसंग सुनाया। गौरतलब है कि 8 फरवरी से भागवत कथा सुबह 10 से 12 बजे तक नीलम जी शास्त्री द्वारा रामकथा कोलगहेरा मंदिर पर पचोर पीपलिया कुलमी अग्रवाल समाज द्वारा करवाई जा रही है। अकलेरा से संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। रसद विभाग झालावाड़ का खाद्यान्न उठाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को नाम ज्ञापन सौंपा। भवानी मंडी ट्रक ऑनर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भवानी मंडी के ट्रक मालिकों ने सोसाइटी लिमिटेड में आजीवन अध्यक्ष राधेश्याम काला के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर झालावाड़ जिला रसद विभाग का खाद्यान्न जो कि भवानी मंडी भारतीय खाद्य निगम से उठाया जाता है को इस सोसाइटी लिमिटेड के माध्यम से कार्य कराए जाने की पुरजोर शब्दों में मांग की है। काला ने बताया कि इसके स्थानीय ट्रक मालिकों को जो रोजगार उपलब्ध होगा एवं सरकारी गेहूं भी मिलीभगत से खुर्द-बुर्द की घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। इस अवसर पर ट्रक मालिकों ने धनराज शर्मा, पप्पू त्यागी, हरिनारायण, भगवान सिंह, शेरू मोहम्मद, जायद हुसैन, शरीक खान, मुकेश गुजर, तरुण कुमार, गोपाल लाल मेहर, मनोज कुमार, इजाद हुसैन, रामप्रसाद मेघवाल, मोहनलाल मेघवाल, शाकिर खान, विजय सिंह, शहजाद हुसैन आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के गंगधार कस्बे में हजारीबाग स्थित हनुमान मंदिर में प्रत्येक मंगलवार रात्रि में नागरिकों के द्वारा सार्वजनिक संगीत में हनुमान चालीसा का संगीतमय पाठ किया जाता है, जिसमें कस्बे के सैकड़ों श्रद्धालुओं द्वारा भक्ति भाव श्रद्धा सुमन समर्पित कर धर्म में आस्था रखते हुए एक स्वर में एक साथ पूजा पाठ अर्चना कर हनुमान चालीसा का वाचन कर पाठ संपूर्ण किया जाता है। पाठ करने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है, परंतु इस मंगलवार को गंगधार के बाद चौमेला कस्बे में भी सामूहिक हनुमान चालीसा वाचन किया गया। तत्पश्चात महाआरती की गई। महाआरती के पश्चात सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की और सनातन धर्म की अलग चकाई। गंगधार से सुनील निगम की रिपोर्ट।
विदेशी महिला ने सांवरा सेठ के दरबार में किया नृत्य। एशिया से आई 4 महिलाएं सांवरा सेठ के दर्शन के लिए पहुंची। इस दौरान कृष्ण की बांसुरी धुन पर एक विदेशी महिला भावुक हो गई और खुद को रोक नहीं पाई। महिला मंदिर चौक पर ही झूम उठी और डांस करने लगी। उसको नृत्य करता देख एक बार तो सब चौंक गए, लेकिन महिला अपनी भक्ति में मग्न होकर लगातार डांस करती रही। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में 4 पेरेंट्स दर्शन करने के लिए पहुंचे। जहाँ सांवलिया जी में यूं तो हर दिन देश भर में हजारों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस बीच कभी कभी विदेशी नागरिक भी दर्शन के लिए आ जाते हैं। पिछले 2 सालों से फ्लाइट बंद होने के कारण फॉरेनर्स बहुत कम आ रहे थे, लेकिन मंगलवार शाम को 4 एशियन महिला दर्शन के लिए पहुंची। वहां चित्तौड़ के विजयपुर क्षेत्र में स्थित होटल प्रताप पैलेस में रुकी, जिनके मालिक ऋषिराज सिंह और विजयराज सिंह उन्हें मंदिर लेकर आए। इस दौरान मंडफिया थाने में कांस्टेबल जयदेव सिंह भी मौजूद थे। भारतीय संस्कृति से ही प्रभावित विजय सिंह राज सिंह का कहना है कि कुछ एशियन फॉरेनर्स इंडिया के आध्यात्मिक टूर पर निकले हैं। वह हर जगह जाकर मंदिरों के दर्शन करते हैं। काफी साल से वे लोग इंडिया आ रहे हैं। पिछले 2 साल से कोविड-19 के कारण वे लोग इंडिया नहीं आ पाए, लेकिन जैसे ही कोविड-19 का असर कम हुआ और फ्लाइट के लिए परमिशन मिली, वह चित्तौड़गढ़ आए। इससे पहले वे लोग कई बार चित्तौड़गढ़ आ चुके हैं, लेकिन सांवला जी के दर्शन नहीं कर पाए। इस बार सांवला जी का नाम सुनते ही वे तुरंत दर्शन के लिए आए। सभी भारतीय संस्कृति और परंपराओं से काफी प्रभावित है। इन लोगों ने अभी तक 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कर चुके हैं। लोग हैरान होकर देखते रहे, महिला मग्न होकर नाचती रही। वैसे तो ये सब कुछ भक्ति में ही लीन थी, इसलिए सांवरा सेठ के बारे में सुनते ही दर्शन की इच्छा जताई। 4 महिलाएं जब मंदिर पहुंची तो वह बंसी की धुन पर जैसे ही भजन शुरू हुआ, महिला मंदिर के चौक पर मग्न होकर नाचने लगी। उस दौरान दर्शन के लिए आए लोग एकदम से हैरान हो गए, लेकिन महिला लगातार नृत्य करती रही। चित्तौड़गढ़ से पंकज राज की रिपोर्ट। लासी नदी पर पुलिया निर्माण प्रगति पर लोगों को मिलेगी राहत। कस्बे के 2 हिस्सों में बांटने वाली लासी नदी पर बनी सरकारी पुलिया, जिसके स्थान पर नवीन पुलिया निर्माण कार्य प्रगति पर है। पुलिया निर्माण के चलते पुरानी पुलिया को उखाड़ कर मार्ग डायवर्जन करने से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है, मगर जल्द राहत भी मिलेगी। पुलिया निर्माण कर रहे अशरफ खान कंस्ट्रक्शन कंपनी अकलेरा के इंजीनियर इसराइल ने बताया कि ये पुलिया स्लैब वाली पुलिया बनेगी। पुलिया का कार्य बरसात से पहले पूरा हो जाएगा, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। गौरतलब रहे कि लासी डैम से बरसात के दिनों में पानी छोड़ा जाता है, जिससे आए दिन पुलिया डूब जाती थी, जिससे 12 अकलेरा मार्ग अवरुद्ध हो जाता था। लोगों को आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। पुलिया निर्माण होने से अब लोगों को राहत मिलेगी। छिपापड़ोद से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। तहसीलदार के धरने पर बैठे किसानों से की मुलाकात, कहा जल्द मिलेगी खुशखबरी। किसान पूरा मुआवजा मिलने पर ही धरना समाप्त करने पर अड़े। भारतीय किसान संघ का धरना तीसरे दिन भी जारी। धरने पर ही बनाई दाल बाटी, नहीं चलने के दिए ठेकेदार कंपनी के वाहन। भारतीय किसान संघ जिला कोटा द्वारा भारत माता प्रोजेक्ट में किसानों को 2 साल से मुआवजा नहीं मिलने और नहरी तंत्र को त्रस्त नहस्त करने के विरोध में जलीमपुरा सुल्तानपुर में चल रहे अनिश्चितकालीन धरना बुधवार को भी जारी रहा। इस दौरान किसानों ने आटा दाल भी धरना स्थल पर ही लाकर रख दिए। किसानों ने बुधवार को भोजन भी धरना स्थल पर ही बनाना शुरू कर दिया, जबकि सर्द रातों में भी धरना स्थल पर ही गुजार रहे हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में भारतमाला प्रोजेक्ट में निर्माण कार्यों को बंद कराया हुआ है। हालांकि किसानों की समझाइश करने के लिए बुधवार को प्रशासन की ओर से दिगोद के तहसीलदार भरत यादव धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने बहुत जल्द सकारात्मक संदेश और खुशखबरी मिलने की बात कही। किसानों ने पूरा मुआवजा पुरानी दर पर देने के लिखित गारंटी मिलने तक धरने पर ही डटे रहने की बात कही। वहीं जिला प्रचार प्रमुख रूपनारायण यादव ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी से लिखित समझौता होने पर ही धरना समाप्त हो सकता है। जिला अध्यक्ष गिरिराज चौधरी ने कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो सब भाग पर के किसानों को धरने पर बुलाया जाएगा। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट।
मुकंदरा में टाइगर लाने जाने की मुहिम। मुकंदरा सेंचुरी में महीनों से इनक्लोजर में बंद बाधिन को जंगल में स्वतंत्र छोड़ने एवं नए बाघ बाधिन को मुकंदरा में तुरंत बसाने की मांग को लेकर कोटा के मुख्य वन संरक्षक के घेराव किया गया। जुलाई 2021 तक 2 टाइगर और एक टाइग्रेस शिफ्ट करनी थी योजना। मुकंदरा में अभी एक टाइग्रेस। कोटा में मुकंदरा टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ाने की योजना केवल कागजों में चल रही थी। इसे लेकर वन्य जीव प्रेमियों में वन जीव संरक्षक कोटा को ज्ञापन सौंपा गया। बाघ बचाओ बाघ पढ़ाओ अभियान से जुड़े सदस्यों ने बताया कि 31 जुलाई 2021 तक टाइगर रिजर्व में 2 बाघ और एक बाधिन शिफ्ट करने की बात कही गई थी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से 3 बाघ बाधिन को यहां लाया जाना था। इसके लिए 5 बाघ बाधिन को चिन्हित किया गया था। इसके लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की भी ओर से सिलेक्शन कर एनटीटीसी की परमिशन लिए मेंबर सेक्रेटरीज के पास भेज दिया गया था, जहां एनटीसी की टेक्निकल कमेटी ने इसको मंजूरी भी दे दी गई। शिफ्टिंग से पहले टीम विजिट कर यहां की स्थितियों का आकलन भी कर चुकी है। इसके बाद फिजिकल रिपोर्ट एनटीसीए को देने के बाद बाघों को लाने की योजना थी। वहीं गत वर्ष अगस्त में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की एनसीटीए के अधिकारियों के मुकंदरा की स्थिति को लेकर वर्चुअल मीटिंग भी हुई, लेकिन आज तक इसे लेकर कोई समाधान नहीं हो पाया, जिसके चलते कोटा के मुकंदरा को टाइगर रिजर्व की घोषित कर दिया गया। लेकिन स्थिति यहाँ है कि केवल एक MT4 बाधिन ही बची है, वह भी इनक्लोजर में है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। इसलिए मैं क्या कहा गया, बाघ बचाओ बाघ बढ़ाओ अभियान को लेकर आज हम मुख्य वन जीव संरक्षक से मिले। मुकंदरा के अंदर कई बाघ और बाघिन के बच्चों की मृत्यु हो गई। ये वन विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। हाड़ौती के अंदर मुकंदरा से जो उम्मीद थी वो उम्मीद अधूरी रह गई और ऐसा लग रहा है ये मुकंदरा को खत्म करना चाह रहे हैं। हमने जो काफी महीनों से एनक्लोजर में जो बाघिन बंद है उसको रिलीज करने की बात है और नए बाघों को बसाने की बात को लेकर हम वन विभाग में आए हैं और हमने चेतावनी दी है, अगर इस महीने के अंदर बाघिन को रिलीज नहीं किया जाता तो दरा सेंचुरी के अंदर एक बहुत बड़ा धरना और प्रदर्शन किया जाएगा। आप सब कह रहे थे आंदोलन की, ना वो तो खैर क्या है जी, ये जैसे ये कह रहे हैं कि भाई चीज़ें इश्यूज हैं, विलेज रिलोकेशन का इश्यू है, कुछ टूरिज्म की बातें भी कर रहे थे, तो ये इश्यूज हैं। अब उसमें विलेज रिलोकेशन में अभी काम चल रहा है, मसालपुरा का चल रहा है, दामोदरपुरा का चल रहा है, पर ये क्या है कि ये एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। 14 गाँव हैं, उनमें से 2 गाँव हटा दिए और इसमें थोड़ा स्वैच्छिक लोग होने के बाद लोगों के स्वयं की सहमति होना बहुत ही आवश्यक है। इससे काम ये डिले हो रहा है। पालिका बोर्ड की बैठक में 75 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट को मिली मंजूरी। लाखिरी में मंगलवार को नगरपालिका बोर्ड की बजट बैठक नगरपालिका अध्यक्ष आशा शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में शहर के विकास के लिए 75 करोड़ 93 लाख रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में शहर के रघुनाथ धर्मशाला में दोपहर बाद शुरू हुई बैठक में वर्ष 2022-23 का अनुमान बजट का प्रस्ताव रखा गया। सदन में सर्वसम्मति से 75 करोड़ 93 लाख रुपए का बजट पारित किया। बैठक में पार्षदों ने पालिका की आय बढ़ाने, बकाया टैक्स वसूलने और नगर के सौंदर्यकरण पर जोर दिया गया। नगर में विकास के लिए बजट में नई सड़कों, मुख्य सड़क को संपर्क सड़क से जोड़ना, पार्कों का सौंदर्यकरण एवं नगर में आवश्यकता अनुसार स्वरूप क्षेत्र में वार्डों का विकास कार्य करवाने तथा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर जोर दिया गया। इसी प्रकार बैठक में नेता प्रतिपक्ष रवि कहार ने पालिका बोर्ड बैठक के लिए भवन निर्माण करवाने की मांग की। वार्ड पार्षद उपसार पठान ने पार्कों के सौंदर्यकरण एवं पालिका की आय बढ़ाने पर जोर दिया। पार्षद अफसार अब्बासी ने शंकरपुरा स्थित शमशान घाट पर स्नान घाट बनाने की मांग की गई। इस दौरान बैठक में वार्डों के विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान अधिशासी अधिकारी मुकेश नागर, पालिका उपाध्यक्ष टूर लाल सासना सहित कई पार्षद मौजूद रहे। लाखिरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान की पहली मॉडल पंचायत बनने को अग्रसर ग्राम पंचायत बासी।
ग्राम पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने के लिए सरपंच सत्यनारायण शर्मा के प्रयासों से मानसी व युद्ध स्तर पर चल रही है तैयारियां। नेनवा पिंड क्षेत्र के नवाचारों के लिए पहचाने जाने वाले युवा सरपंच सत्यप्रकाश शर्मा के प्रयासों से ग्राम पंचायत बासी राजस्थान की मॉडल पंचायत बनने की ओर अग्रसर है। वहीं सब कुछ ठीक रहा तो कुछ ही दिनों में ग्राम पंचायत बासी प्रदेश की पहली मॉडल पंचायत घोषित हो जाएगी। ग्राम पंचायत बासी में सरपंच सत्यप्रकाश शर्मा का कहना है कि जिला कलेक्टर रेणु जयपाल व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार की प्रेरणा व जिला स्वच्छता प्रभारी निजामुद्दीन के मार्गदर्शन तथा नैनवा पंचायत समिति विकास अधिकारी जतन सिंह गुजर के प्रयासों व ग्रामीणों के सहयोग से ग्राम पंचायत बासी राजस्थान की पहली मॉडल पंचायत बनने की ओर अग्रसर है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरपंच सत्यप्रकाश शर्मा की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर ग्राम पंचायत वासी को मॉडल पंचायत बनाने के लिए जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने 10 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट ग्राम पंचायत के विकास के लिए दिया है। वहीं पंचायत समिति नेनवा की ओर से भी 10 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट दिया जाना प्रस्तावित है। बता दें कि युवा सरपंच सत्यप्रकाश शर्मा ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास तथा ग्रामीणों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। सरपंच आपके द्वार कार्यक्रम के प्रदेश भर में चर्चा से आए बासी के सरपंच सत्यप्रकाश शर्मा ग्रामवासियों से हर दुख दर्द के साथ खड़े नजर आते हैं। ग्राम पंचायत बासी के आमजन की सरपंच सत्यप्रकाश शर्मा ने 2 वर्षों से कार्यकाल में काफी खुश हैं। बीते 2 वर्षों में सरपंच सत्यप्रकाश शर्मा की अगुवाई में ग्राम पंचायत बासी के विकास के लिए नए आयाम स्थापित किए हैं, जहां पंचायत के हर परिवार को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ ही गांव में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने, ग्रामवासियों को घूमने, बच्चों को खेलने के लिए पार्कों का निर्माण करवाने, आवागमन को सुगम बनाने के लिए सड़कों का जाल बिछाने, कीचड़ से मुक्त दिलाने के लिए नालियों का निर्माण करवाने, पर्यावरण संरक्षण के लिए सड़क के दोनों ओर हो रहे अतिक्रमणों को ध्वस्त कर पौधारोपण सहित स्वच्छ भारत मिशन के तहत विभिन्न कार्य करवाए जा चुके हैं। वहीं ग्राम पंचायत बासी में सरपंच सत्यप्रकाश शर्मा द्वारा ग्राम पंचायत बासी में ग्रामीणों को सही मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं 90% से अधिक घरों को शौचालय का निर्माण करवाया जा चुका है। पूरे गांव में इंटरलॉकिंग, सीसी सड़क, नालियों का निर्माण हो चुका है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत गांव में हर घर से कचरा गाड़ी द्वारा सूखे व गीले कचरा का संग्रहण किया जा रहा है। वहीं गांव को साफ सुथरा रखने के लिए सभी चौराहों मुख्य स्थानों पर पंचायत की ओर से कचरा पात्र लगाए गए हैं। गांव के मुख्य चौराहे पर ग्रामीणों ने बैठने के लिए पंचायत की ओर से सीमेंटेड बेंच लगवाई गई है। गांव के स्वच्छ भारत मिशन के तहत सार्वजनिक सुलभ शौचालय का निर्माण करवाया जा चुका है। नेनवा हिंडोली बूंदी से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। क्या क्या विकास कार्य जो ग्राम पंचायत में करवाए गए हैं और क्या अब आगे की कार्य योजनाएं ग्राम पंचायत के लिए थोड़ा विस्तार से बताएंगे? ग्राम पंचायत बासी प्रदेश की पहली मॉडल पंचायत बने, इस लक्ष्य को लेकर हमने ग्राम पंचायत का चहुमुखी विकास करवाया है। गाइडलाइन के अनुसार हमने घर घर से कचरा संग्रहण का काम भी हमारे द्वारा किया जा रहा है। सुबह प्रत्येक घर पे ट्रैक्टर ट्रॉली जाती है, घर से कचरा उठाकर निश्चित स्थान पर हम कचरे को वहाँ डलवाते हैं। प्रत्येक चौराहे पर हमारे द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा कचरा पात्र रखवाए गए हैं। लोगों को बैठने के लिए हमने कुर्सियाँ बेंचों की व्यवस्था करवाई गई है। शमशान मॉडल बनाया गया है। मॉडल कॉम्प्लेक्स तैयार किए जा रहे हैं। इंटरलॉकिंग निर्माण हमारे द्वारा बहुत सी जगह इंटरलॉकिंग निर्माण द्वारा हमारे करवाया जा रहा है। नालियों सुविकसित और नालियों का निर्माण कराया जा रहा है। हमने 2-2 बीघा के गार्डन विकसित किए हैं, जिसमें बच्चों के लिए खेलने के लिए पर्याप्त झूले लगाए गए हैं। और आने वाले समय में हम स्कूल में ओपन जिम का निर्माण करने जा रहे हैं। आने वाले वक्त में हम ग्राम पंचायत बासी में मुख्य रोड पर रोड लाइटें लगे हमने वार्षिक प्लान में कार्य योजना में जोड़ रखा है। और मुख्य चौराहे पर मेन रोड पे हमने दोनों रोड के दोनों साइड पौधों का निर्माण, पौधे लगवाए गए। गांव स्वच्छ, सुंदर व हरियाली से मुक्त हो, इसके लिए हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें हम हमारे सभी मेंबर गणों का, ग्रामवासियों का भी बहुत सहयोग है। हमने एक गार्डन अंबिका माता मंदिर का निर्माण भी चालू कर रखा है और जन सहयोग से उसका निर्माण चल रहा है। ग्राम पंचायत बासी जब नहीं बनी थी उसके पहले का भी बहुत अद्भुत मंदिर है, चमत्कारिक मंदिर है, जहाँ दर्शन मात्र करने से लोगों के बिगड़े काम बनते हैं। वहाँ पे हमने जन सहयोग से एक गार्डन भी तैयार किया है। दिन दहाड़े महिला के गले से चैन लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यहां रतलाम में दिन दहाड़े स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व कॉलोनी में महिला के गले से सोने की चेन काट कर ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने 8 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है।
वहीं नए पुलिस कंट्रोल रूम पर आयोजित पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दोबत्ती थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व कॉलोनी निवासी श्रीमती कांता जैन मंगलवार दोपहर को दर्शन के लिए काटोजी नगर स्थित जैन मंदिर जा रही थी कि एक व्यक्ति करीब 3 तोला वजनी सोने की चेन को काट कर ले गया, जिससे कुछ टुकड़ा महिला के हाथ में रह गया था। अनाज व्यापारी पुत्र विकास जैन की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुस्तैदी से कार्रवाई की, जहां त्वरित कार्रवाई पर गिरफ्तार किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां एसपी अभिषेक तिवारी के निर्देश पर आरोपी को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया, जो 20 से 25 सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य माध्यम से पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की और आरोपी मनोज सालवी 40 पिता पंचलाल सालवी निवासी प्रियदर्शनी नगर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी कंपाउंडर का कार्य करता है। वह 2 पहिया वाहन दूरी खड़ी कर आया था, जहां अपराध कर वाहन से फरार हो गया था। आरोपी के कब्जे से चेन का टुकड़ा करीब 75,000 रुपए व 2 पहिया पहने हुए कपड़े, कुल जब्त सामान 1,25,000 रुपए राशि आकी गई है। रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। और थाना इसमें स्टेशन रोड है, उसके अंतर्गत ये घटना हुई और एक बुजुर्ग महिला से आरोपी ने उनके गले से चेन खींची और वहाँ से भाग गया। इनफैक्ट उसमें हमारी टीम तत्काल इसमें एक्टिव हुई, साथ में स्टेशन रोड थाना प्रभारी, उनके साथ जो पूरे थाने का स्टाफ है, सीएसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब के इसमें नेतृत्व में तत्काल इसमें टीम्स निकाली गई और स्थानीय जो हम लोगों को हिंट मिला आसपास की चीज़ों की तस्दीक करते हुए और कुछ पुख्ता इसमें सबूत मिले हैं, इससे कि हम लोगों ने कल रात तक ही आरोपी को आइडेंटिफाई कर लिया था, उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसके पास से जो लूटी हुई चेन है वो भी तत्काल बरामद की गई है। साथ में इसने भागने के लिए जो उपयोग की गई थी, तो जो वाहन उपयोग में लाया गया है वो भी इसमें जब्त किया गया है। इस तरह की घटनाएं शहर में ना हो, इसके लिए तत्काल हम लोगों ने जो टीम्स बनाई हुई हैं और जो हमारा मुखबिर तंत्र है उसको भी मजबूत और किया जा रहा है। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि कल की इस त्वरित कार्रवाई से हमारी टीम का जो एक इफेक्टिवनेस है वो भी देखने में आया है। तो मेरी जो पूरी टीम में हमारे थाना प्रभारी हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, इसमें कार्रवाई उप निरीक्षक अशोक दीक्षित, वाइल्ड लाइफ शाखा, साथ में हमारी साइबर टीम और भी कंट्रोल रूम में भी और जो हमारे स्पेसिफिक ऑफिसर्स हैं, पुलिस कर्मी हैं जिन्होंने इसमें अच्छा काम किया है। सभी को मैंने 10,000 रुपये का एक इनाम इसमें घोषित किया है, तो उनको दिया जाएगा। सर इसका कोई कल्याण में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, थाने क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, लड़के सप्लाई करने वाली महिला दलाल गिरफ्तार। थाने की क्राइम ब्रांच व एसटीसी की टीम ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए एक महिला दलाल को हिरासत में लेकर 3 पीड़ित लड़कियों को व्यापार के दलदल में से छुटकारा दिलाया है। जहां आज एसटीसी ब्रांच थाने शहर के सीनियर इंस्पेक्टर महेश पाटिल को गुप्त सूचना मिली थी कि कल्याण के खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आधारवाड़ी इलाके में एक महिला दलाल देह व्यापार के लिए लड़कियां सप्लाई करने आने वाली है। इस सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने नकली ग्राहक बेचकर छापा मारा। पुलिस ने छापे में एक महिला दलाल के चुंगल से 3 पीड़ित लड़कियों जो कि जिस्म फरोशी के खिलौने कारोबार से लिप्त थी, पुलिस ने मुक्त कराया गया। पुलिस के मुताबिक महिला दलाल विगत कई महीनों से कल्याण उल्लासनगर के लॉज और होटलों में लड़कियां भेजकर पीड़ित लड़कियों को जबरन जिस्म फरोशी का खिलौना काम करवा रही थी। अब क्राइम ब्रांच की टीम महिला दलाल पर पीटा एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई कर रही है और 3 पीड़ित लड़कियों को महिला सुधार गृह भेजने की कानूनी कार्रवाई एटीएच की टीम कर रही है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। छात्र छात्राओं को दिलाई मतदान की शपथ। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु सामान्य प्रेक्षक डॉक्टर पार्थ सारथी मिश्रा के नर्सिंग कॉलेज डोम श्रीकोट के छात्र छात्राओं को मतदान की शपथ दिलाई गई। इस दौरान उन्होंने मतदाता जागरूक वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया।
उन्होंने कहा कि अपने अपने मत का प्रयोग अवश्य करें तथा अन्य को भी जागरूक करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे त्योहारों को हर साल मनाया जाता है उसी रूप में आगामी 14 फरवरी 2022 मतदान स्थल में जाकर अपना मत का प्रयोग कर त्योहार के रूप में मनाएं। सामान्य प्रेक्षक पौड़ी तथा श्रीनगर डॉक्टर पार्थ सारथी मिश्रा ने नर्सिंग कॉलेज डोमेस्ट्री कोर्ट में वहां उपस्थित छात्र छात्राओं को कहा कि अपना मत का प्रयोग कर अन्य लोगों को भी जागरूक करें। कहा कि फोन के माध्यम से भी लोगों को मतदान के लिए जागरूक करें, जिससे पिछले चुनाव से भी ज्यादा इस विधानसभा चुनाव में 100% में मतदान का प्रयोग हो सकेगा। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं को कहा कि अपने गाँव के आसपास लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करें, ताकि 14 फरवरी को मतदान हेतु लोगों को बूथ तक ले जाने का कार्य भी करें। इस दौरान निर्वाचन विभाग द्वारा छात्र छात्राओं को मतदान जागरूक करने हेतु पोस्टर भी वितरित किए गए। वहीं गांव-गांव के लोगों को पोस्टर के माध्यम से भी जागरूक करें तथा एक अच्छा प्रतिशत को चुने, जिसके लोकतंत्र मजबूत बन सकेगा। पौड़ी गढ़वाल से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र किया जारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देहरादून में बीजेपी की घोषणा पत्र जारी की। बीजेपी के दृष्टि पत्र में उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने को हर वर्ग और हर क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है। सुरक्षित देवभूमि के लिए भू कानून लाने वाले, सैनिकों कल्याण की दिशा में काम करने, किसानों को केंद्र से 6,000 के साथ ही राज्य सरकार में 6,000 मिलाकर 12,000 रुपए देने और गरीबों के कल्याण के लिए तमाम बेहद कार्य करने का वायदा किया। 4 धाम परियोजना का विस्तार घोषणा पत्र में किया गया। यहाँ पर मोक्षदाता तीर्थ यात्रा योजना में वरिष्ठ नागरिकों को 10,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। हरिद्वार बनेगा योग की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी। यहाँ वेद पाठशालाओं के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पुलिस बल का उन्नतीकरण कर कानून व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। पूर्व सैनिकों को सीमावर्ती क्षेत्र में बसने के लिए दी जाएगी मदद। 45 नए स्टॉप टूरिज्म किए जाएंगे विकसित। 6,000 केंद्र और 6,000 राज्य सरकार देगी किसानों को सम्मान निधि। हर जिले में बनेगा मेडिकल कॉलेज। बीपीएल परिवार की मुखिया को 3,000। उत्तराखंड के सशक्त भू कानून बनाएंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार, प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज, संचल चिकित्सालय और डायलिसिस केंद्र खोले जाएंगे। किसानों को 8,000 रुपए सहायता राशि दी जाएगी। हर ब्लॉक में किसान मंडी खोली जाएगी। लव जिहाद पर रोक लगेगी। महिला थानों की संख्या दुगनी होगी। युवाओं को कौशल विकास से स्वरोजगार से छोड़ा जाएगा। देवभूमि में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जहां स्मार्ट विलेज की परिकल्पना को साकार किया जाएगा। देहरादून से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। नाम से भी हम लोग जानते हैं, आज उसका विधिवत रूप से देश के बहुत ही